हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है माधवाचार्य और निम्बकाचार्य। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम भक्ति आंदोलन देख रहे थे मध्यकाल में, और इससे पहले हमने जो वीडियो की थी दोस्तों वो थी हमारी रामानुज की। ठीक है दोस्तों, रामानुजाचार्य की हमने जो टॉप पर्सन थे वो हमने डाल देते। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है माधवाचार्य और निम्बकाचार्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके टॉप पर्सन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला पर्सन है माधवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो माधवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, स्थान बताना है। ठीक है दोस्तों, तो माधवाचार्य का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो दक्षिणी कनारा के उडुपी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, दक्षिण का कनारा। ठीक है दोस्तों, तो उडुपी में हुआ था, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है माधवाचार्य का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो माधवाचार्य का जन्म कब हुआ था, तो यह होता है 1197 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1197 ईस्वी में दक्षिण कनारा के उडुपी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मिलाने के लिए आ जाते हैं, एक तरफ तो दे देते हैं जैसे माधवाचार्य हो गया, निम्बकाचार्य हो गया, रामानंद हो गया, वल्लभाचार्य हो गया। ठीक है दोस्तों, रामानुज हो गया या शंकराचार्य होगा। दूसरी तरफ इनके सिद्धांत दे देते हैं। ठीक है, जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, तो आपस में मैच करने के लिए दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है माधवाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। ठीक है दोस्तों, द्वैतवाद। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, द्वैतवाद। ठीक है दोस्तों, तो ये द्वैतवाद है। ठीक है, यहाँ पर ये टाइप में इस तरह लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये द्वैतवाद है। ठीक है, माधवाचार्य ने जिसका प्रतिपादन किया। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस विचार का खंडन किया कि ईश्वर की इच्छा संसार की सृष्टि भौतिक कारण है। ठीक है, उनका मत था कि ईश्वर क्या है, व्यक्तिगत आत्मा और संसार से बिल्कुल अलग है। ठीक है दोस्तों, और वे क्या करते थे, ईश्वर व आत्मा के मध्य मालिक और नौकर का संबंध, ठीक है, इस प्रकार मानते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से माधवाचार्य का कौन सा संप्रदाय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो माधवाचार्य का जो संप्रदाय नहीं है, ठीक है दोस्तों, वो बताना है। ठीक है, तो देखिए परम संप्रदाय भी है, स्वतंत्रतावाद भी है और आनंद तीर्थ भी है। ठीक है, ये एक ही नाम है। ठीक है दोस्तों, तीनों। ठीक है, तो रामावत संप्रदाय नहीं। ठीक है दोस्तों, रामावत संप्रदाय नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है माधवाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर कौन सी टीका लिखी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ब्रह्मसूत्र पर काफ़ी ने टीका लिखी है। ठीक है, रामानुजन ने भी लिखी थी, रामानुजाचार्य ने भी। ठीक है दोस्तों, तो माधवाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, ठीक है, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, ठीक है दोस्तों, ये टीका लिखी। ठीक है, और उपनिषदों पर भी टीका लिखी। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। और इनकी एक रचना है भारत तात्पर्य निर्णय। ठीक है, वो जो ग्रंथ है वो पुराणों व महाकाव्यों पर आधारित है, उससे हम देखते हैं बाद में। ठीक है, चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है भारत तात्पर्य निर्णय। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्रंथ का नाम है। ठीक है, भारत तात्पर्य निर्णय ये ग्रंथ है। ठीक है, तो ये किसने लिखा। ठीक है दोस्तों, तो ये लिखा माधवाचार्य ने। ठीक है दोस्तों, माधवाचार्य का ये इनका ग्रंथ है। ठीक है, और ये पुराणों व महाकाव्यों पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, ये किस पर आधारित है, पुराणों पर। ठीक है, पुराणों पर ये। ठीक है, और ये इसका है। ठीक है, पुराणों पर और महाकाव्य, ठीक है, इन पर आधारित है, पुराणों और महाकाव्यों पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। इस तरह पूछ सकते हैं कि भारत तात्पर्य निर्णय ग्रंथ किस पर आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा पुराणों, महाकाव्यों, वेद। ठीक है, तो इनमें आ जाएगा वैद दोनों। ठीक है, तो इस तरह का सा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है निम्बकाचार्य का दूसरा नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, तो उनका दूसरा नाम क्या था निम्बकाचार्य। ठीक है दोस्तों, तो निम्बकाचार्य का जो दूसरा नाम था वो था भास्कर। ठीक है, और इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता था। ठीक है दोस्तों, और रामानुज के समकालीन भी निम्बकाचार्य थे। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये भास्कर इनका दूसरा नाम था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है सुदर्शन चक्र का अवतार। ठीक है दोस्तों, सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है। तो दोस्तों निम्बकाचार्य को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सुदर्शन चक्र का अवतार निम्बकाचार्य को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्बकाचार्य का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो निम्बकाचार्य का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1930 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो ये रामानुज के समकालीन थे। ठीक है, पूछ लेते हैं ऐसे भी कि रामानुज के समकालीन कौन थे। तो निम्बार्क का जन्म कहाँ हुआ था। निम्बार्क भी बोल देते निम्बकाचार्य को। ठीक है दोस्तों, तो 1100, यहाँ पर ये गलती है। ठीक है दोस्तों, 1100 है। ठीक है, 1100। ठीक है, 1100 सभी में, मतलब 1130। ठीक है दोस्तों, 1130 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये है। ठीक है, तो सब में क्या है 11-11 है। ठीक है, 1 मिनट में से काली पेन से कर लेता हूँ। ये 11, ये भी 11, ये भी 11। ठीक है दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 1130 ईस्वी में बेलारी। ठीक है दोस्तों, बेलारी निम्बापुर में। ठीक है, ये तेलुगु परिवार था एक इनका, ब्राह्मण परिवार। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने शंकर के अद्वैतवादी दर्शन का क्या किया, खंडन किया। शंकर मतलब शंकराचार्य। ठीक है, और ये प्रभावित किससे है, रामानुजन से। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो ये प्रभावित किससे है, रामानुजन से। ठीक है, और वैष्णव संप्रदाय में ही द्वैतवाद और विशेषता द्वैतवाद के मिश्रण से क्या बनाया, द्वैता द्वैतवाद। ठीक है दोस्तों, या भेदा भेद दर्शन का प्रतिपादन किया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे देखेंगे इसी संबंध में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्बकाचार्य ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है दोस्तों, तो कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया अभी हमने बताया भी था आपको। ठीक है दोस्तों, तो द्वैता द्वैतवाद। ठीक है, तो द्वैता द्वैतवाद। ठीक है, इसका किया। और ये मिश्रण किस किस का था, ऐसे मैं लिख देता हूँ पहले से सही। ठीक है, ये मिश्रण था। ठीक है, द्वैतवाद। ठीक है, प्लस विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, ये बड़ा सा है विशिष्टा। ठीक है, ये द्वैतवाद है लास्ट में। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर क्या बना, द्वैता द्वैतवाद। ठीक है, मतलब द्वैता द्वैत। ठीक है, और आगे हम वाद भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो द्वैता द्वैतवाद का इसने प्रतिपादन किया। ठीक है दोस्तों, और अब मैं एक बात और बता दूं, इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों, यहाँ पर मिटा दूँगा इससे पहले एक बार। इसका जो नाम है दूसरा दोस्तों, वह दोस्तों द्वैता द्वैतवाद अथवा भेदा भेद। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, भेदा ये भय। ठीक है दोस्तों, भेदा भेद दर्शन भी हो सकता है। ठीक है, दर्शन। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से भी आ सकता है कि भेदा भेद दर्शन का प्रतिपादन किसी ने किया। ठीक है दोस्तों, तो किसी ने किया, निम्बकाचार्य ने। ठीक है, ये इसी का ही नाम है द्वैता द्वैतवाद, इसका सॉरी द्वैता द्वैतवाद का। ठीक है, द्वैता द्वैतवाद का। ठीक है, और ये मिलकर किससे बना है, द्वैता द्वैतवाद, द्वैतवाद से और विशिष्टा द्वैतवाद। ठीक है, माधवाचार्य का द्वैतवाद और रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, इनसे मिलकर बना है, और ये प्रभावित किससे हुए थे, रामानुज से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, सगुण ब्रह्म ही ईश्वर है। ठीक है, इनका मानना क्या था कि सगुण ब्रह्म ही ईश्वर है, जीव व जगत ईश्वर पर आश्रित होने के कारण अभिन्न है। ठीक है दोस्तों, किंतु स्वरूप की दृष्टि से में भिन्न। ठीक है, चलिए, और कृष्ण को क्या माना, अपना हृदय देव। ठीक है,
तो ये भी आप यहाँ तक समझ सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पर काफ़ी पर्सन बना दिए हैं, इसमें अलग से आप सुनकर मेरे द्वारा ये पर्सन आप अपने टाइप कर सकते हैं अलग अलग से, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं साथ साथ बता ही रहा हूँ, ठीक है। फ़ायदा कुछ नहीं है टाइप करके ऐसे भी अलग से, ठीक है। तो अभी मैंने जो 2-4 अलग से फैक्ट्स बताए तो उन्हें अपनी कॉपी में सुनकर मेरी आवाज़ से लिख लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं अगला पर्सन। अगला पर्सन है, निम्बकाचार्य ने अपना आश्रम कहाँ स्थापित किया, ठीक है दोस्तों। तो अपना आश्रम कहाँ स्थापित किया, वृंदावन में किया, ठीक है दोस्तों। तो वृंदावन में इसने क्या किया, अपना इन्होंने क्या किया, कृष्ण और अपना आराध्य देव किसको माना, कृष्ण को, ठीक है, और राधा की पूजा की, ठीक है। इन्होंने मथुरा के पास, काशी मथुरा के पास ब्रज वृंदावन में अपना, तो यहाँ से भी लिख लेंगे ब्रज, ठीक है, यदि कभी ब्रज आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो वृंदावन में ब्रज में अपना क्या किया, अपना आश्रम स्थापित किया, ठीक है दोस्तों। और यही इनका वृंदावन इनका कार्य क्षेत्र रहा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, राधा कृष्ण की भक्ति आधारित सनकादि अथवा सनक संप्रदाय के स्थापना की, ठीक है दोस्तों। ये हम अगला पर्सन देखेंगे सनकादि, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना बस ये, ठीक है। चलिए अगला पर्सन देखते हैं। देखिए अगला पर्सन है हमारा, सनकादि अथवा सनक संप्रदाय की स्थापना किसने की, ठीक है दोस्तों। तो ये निम्बाचार्य ने की, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसने क्या किया, मतलब इनका कार्य क्षेत्र कहाँ, वृंदावन, ठीक है। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति पर आधारित, ठीक है, ये राधा कृष्ण की भक्ति पर आधारित है, ठीक है, सनकादि और सनक संप्रदाय, ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो इन्होंने क्या किया, राजस्थान में निम्बार्क पीठ सलेमाबाद, ठीक है, जो अजमेर में स्थित है, ठीक है। इस संप्रदाय की एक शाखा राधा वल्लभ है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। चलिए इसकी एक पीठ कहाँ सी है, निम्बकार पीठ सलेमाबाद, ठीक है, अजमेर में, ठीक है, किसकी, सनक संप्रदाय की, ठीक है। चलिए ये पूछ सकते हैं कि किस स्थान पर निम्बार्क पीठ सलेमाबाद स्थित है, ठीक है। तो राजस्थान अजमेर में, ठीक है दोस्तों। और ये किससे संबंधित है, ये राधा कृष्ण या सनक संप्रदाय से, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है, निम्बकाचार्य की पुस्तक नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो निम्बकाचार्य की पुस्तक नहीं है, तो निम्बकाचार्य कौन सी पुस्तक नहीं है, तो देखिए यहाँ पर निम्बकाचार्य की जो पुस्तक है, एक तो है सिद्धांत रतन, ठीक है दोस्तों, दूसरी है वेदांत परिजात सौरभ, ठीक है दोस्तों। तो इनकी 2 रचनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। तो मतलब विकल्प 2, 3 ये दोनों भी रचनाएं हैं, ये दोनों किसकी रचनाएं हैं, निम्बकाचार्य, ठीक है। प्रश्न पूछा है कि निम्बकाचार्य की पुस्तक नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, ठीक है दोस्तों। तो पूर्ण प्रज्ञ भाष्य किसकी रचना है, ये दोस्तों माधवाचार्य का ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों। माधवाचार्य की या टीका है ब्रह्मसूत्र पर जो लिख किया, ठीक है, या ठीक है। तो हमारा सही जवाब ये हो जाएगा। बाकी वेदांत परिजात सौरभ और सिद्धांत रतन ये दोनों निम्बकाचार्य की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। और एक और बता दूं, जो संप्रदाय है राधा वल्लभ, ठीक है, जिसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि हित हरिवंश ने परिवर्तित किया, ठीक है दोस्तों। तो राधा वल्लभ जो संप्रदाय की शाखा है एक, ठीक है दोस्तों, तो वो किसने परिवर्तित किया, हित हरिवंश ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वदर्शन संग्रह किसका ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों। तो सर्वदर्शन संग्रह तो ये किसका ग्रंथ है, तो दोस्तों ये जो ग्रंथ है माधवाचार्य का ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों, माधवाचार्य का ग्रंथ है, ठीक है। तो देखिए कुछ विद्वान क्या करते हैं, निम्बार्क को या निम्बकाचार्य को 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मानते हैं, ठीक है, 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का। और 14वीं सदी के पूर्वार्ध में माधवाचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा, सर्वदर्शन संग्रह, ठीक है, सर्वदर्शन संग्रह। और इसमें माधवाचार्य ने निम्बकाचार्य का उल्लेख नहीं किया है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि पूछ लेता है कि सर्वदर्शन संग्रह में किसका उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पर निम्बकाचार्य का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ किस संप्रदाय की शाखा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमने पहले राधा वल्लभ बताया भी था। तो राधा वल्लभ, देखिए राधा वल्लभ ऐसे लिखा जाएगा, राधा ठीक है दोस्तों, राधा वल्लभ, ठीक है। तो राधा वल्लभ
किस संप्रदाय की शाखा है दोस्तों? तो हमने बताया था सनकादिया सनक संप्रदाय, ठीक है, तो इसकी शाखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सनक संप्रदाय की शाखा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम इसमें आगे भी देखते हैं। एक बात और देखिए, जो ये है हमने पहले बताया आपको कि इस संप्रदाय की एकमात्र शाखा राधा वल्लभ है, ठीक है, सनक संप्रदाय की, ठीक है, राधा वल्लभ एकमात्र है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान देना, जिसे हिंदी कवि, जो प्रसिद्ध कवि है हित हरिवंश ने परिवर्तित किया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर राधा वल्लभ के रूप में परिवर्तित किसी ने किया, ये पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उनका नाम क्या है? हित हरिवंश, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हित हरिवंश, ठीक है, ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि है, ठीक है दोस्तों, हित हरिवंश, ठीक है। इन्होंने परिवर्तित किया सनक संप्रदाय से राधा वल्लभ में, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न माधवाचार्य और निम्बाचार्य से संबंध, ठीक है दोस्तों। तो अगले भक्ति आंदोलन में हम देखेंगे रामानंद और वल्लभाचार्य को, ठीक है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपनी अलग वीडियो में दूसरी में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।